राम राम जी। आज 19 जून है। आज के दिन से गुप्त नवरात्रे जो हैं आरंभ हो रहे हैं। करना क्या है, देखो मंदिर वंदिर साफ कर लेना साधारण पैसे। ये असल में जो होते हैं गृहस्थों के लिए नहीं होते, ये उनके लिए होते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त करनी हो, जिन्होंने मेडिटेशन करनी हो या अध्यात्म की तरफ बढ़ना हो, उनके लिए होता है। जिन्होंने गृहस्थी अपनी छोड़ दी है और इस समय पूरा संयम का पालन करते हैं। और अगर आपकी इच्छा है कि इस समय के अंदर गुप्त नवरात्रों के अंदर आप कुछ ना कुछ करो, तो ये गुप्त रहते हैं, संसार से गुप्त है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, ये ज़माना है, सब चीज़ ओपन है, तो आप लोगों को सबको ये चीज़ें समझानी भी पड़ती हैं और बतानी भी पड़ती हैं। देखो, अगर आपकी इच्छा है कि आप इस समय के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। जो लोग मेडिटेशन के बच्चे होते हैं उन लोगों को अपने चक्रों को एक्टिव करने का बहुत बढ़िया टाइम होता है, ठीक है। इस समय में कोई ज़्यादा पॉम्प एंड शो नहीं होती। जब आप 2 नवरात्र वो देखते हो जो सब लोग करते हैं, उसमें व्रत करते हैं, हम लोग कंजके करते हैं, हम लोग अष्टमी करते हैं, वो वाले आप जब व्रत देखते हो वो आते हैं, सब रखते हैं। इसमें भी अखंड ज्योत जगती है, जगाते हैं। जो लोग पूजा आराधना करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, वो कर सकते हैं। देखो, माता रानी का सारी पूजा अर्चना, पीछे जाके आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो जो मैं नवरात्रों पे भेजती हूँ कि इस मंत्र से ये सिद्धि है, इस मंत्र से शॉर्ट्स में भी मैंने भेजा हुआ, वो आप देख सकते हो। तो आप वो जो है अध्याय करो, आप दुर्गा स्तुति करो, किसी भी मंत्र को लेकर, कोई हेल्थ के इश्यूज हैं या कुछ हैं, उस मंत्र को सिद्धि कर लो। देखो, अब ये सिद्धि शब्द जो है अपने आप में ऐसे डराता है, पता नहीं भैया क्या होने वाला है, क्या सिद्ध करने वाले हैं। सिद्धि मीन्स बाय हार्ट करना, ठीक है। आप कोई एक सब्जेक्ट भी है, उसको लेकर आप लगातार रटोगे तो आपको वो आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से कोई हेल्थ इश्यू के लिए है, कोई वैसे ही आप निर्वाण मंत्र तक भी सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप उसको लेकर के, साधारण सा मंत्र होता है, तो उसके ऊपर आप बार बार जब रिपीट करते हो तो वो उसको काफी रिपीटेशंस के बाद उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी कि जब आपको इतने अच्छे से रिपीट हो गया, कंठस्थ हो गया, आपको आप बार बार उस चीज को रटते जा रहे हो, रिपीट करते जा रहे हो और याद करते जा रहे हो, तो क्या होगा, जिस समय आपको सच में जरूरत होगी, सपोज करो एक मंत्र ऐसा है जिससे स्टमक एक जो है ठीक हो जाए, ठीक है, तो आपने उस मंत्र को जो है लगातार सिद्ध किया, ठीक है। अब ये सोचोगे ऐसा भी कोई मंत्र होता है, ऐसे मंत्र होते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो ज्यादा ना साझा नहीं करने चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि मंत्र का दुरुपयोग भी होता है, तो जो उस काबिल नहीं होता। कितने लोग जो होते हैं, इस तरह के लोग भी देखते हैं जो दूसरों का बुरा करने के लिए ही सिर्फ मंत्र उठाते हैं। तो जिसकी मंशा इस तरह की होती है कि आप दूसरों के लिए कोई बुरा कर सको, ईश्वर उसको ही कुछ देता है जो बुरे वक्त में भी, बुरे समय में भी, बुरे इंसान के साथ भी खुद को कंट्रोल करके रख सके, ठीक है ना। और उस चीज को यूज ना करे दूसरे के ऊपर, तो वो इंसान जो है वो समझदार होता है। क्योंकि इन चीजों को यूज करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आप लोगों पर आते हैं। तो यहाँ सिद्ध करने के लिए साधारण सिंपल, जो ईश्वर को खुश करें, प्रसन्न करें, कुछ हेल्थ इश्यूज के लिए मंत्र है, कुछ आपके बिजनेस के लिए मंत्र है, उस तरह के मंत्र जो हैं आप चुन करके बोलने की या उनको रटने की कोशिश करना। वहाँ मृत्युंजय का जाप है, उसको कर लो, तो वो क्या होगा, इतनी रेपिटेशंस के बाद वो आपको एकदम बाय हार्ट हो जाएगा। तो बाय हार्ट हो जाना का मतलब है सिद्धि प्राप्त कर लेना, यानी कि आपने उसकी काउंटिंग उतनी पूरी कर ली, तो अब वो आपके हाथ का एक वो बन चुका है कि आप उसको कभी भी यूज करो। यूज करने का अर्थ है अब आपको उस चीज को वहां पर बोलना है। तो क्या होगा, आप 11 बार भी बोलोगे, 11 बार उस मंत्र को बोल दोगे तो वो काम करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। नहीं तो उसको सिद्ध करने के लिए ही बहुत समय लगता है। तो आपके लिए ये टाइम पीरियड जो है अच्छा है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, माता रानी को याद करने के लिए। नहीं, इस टाइम कोई बहुत पॉम्प एंड शो, खूब भेंटे चलाना, ढोल ढमाके करना, वो नहीं है। ये साधना का समय है, ठीक है। इसको बिल्कुल साधारण तरीके से रखना है। और जो लोग व्रत रखते हैं इस टाइम पे या रखना चाहते हैं, उन लोगों को वही फलाहार जो है वो करना है, उस तरह से खाना है। अब हम नवरात्रों के अंदर डिफरेंस बताती जा रही हूँ आप लोगों के। उसमें हम बच्चों को कहते हैं चलो बेटा खाने पीने के होते हैं व्रत, कोई नहीं, खाओ पियो। अब बच्चों को ट्रेन कैसे करोगे, उनको तो बार बार भूख लगती है। तो आप उनको ये कहो सारा दिन भूखे रहो, तो ऐसा तो कोई तपस्वी बच्चा एक आधा ही हो सकता है जो आपकी बात मानेगा और सारा दिन भूखा बैठा रहेगा। बाकी बच्चे तो कहेंगे खाने को दो कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सारा दिन मैं बोलती कोई बात नहीं, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, एक बंध जाता है कि हाँ ये व्रत है, नवरात्रों के व्रत आते हैं, हमें भी ऐसे ही किया जाता था। तो
तो यहाँ पे आप उनको खाने दो जो चीजें खानी, उनको 4 चीजें और खाने के लिए, फ्रूट चाट बना दिया, कुछ बना दिया, इस तरह से करके उनको थोड़ी वैरायटी बना के दोगे, वो भी खुश होंगे। अच्छा ये वर्त है, इसमें इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे अपने ऊपर कंट्रोल करना, संयम करना सब सीख जाते हैं। तो पहले से कोई सीखा हुआ नहीं होता, तो सबसे पहले उनको इसी तरीके से सिखाया जाता है कि ऐसे चलो। जब आपके ऊपर बहुत सारी चीजों का बर्डन होता है, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपको सारी चीजें मिल गई। मिलने के बाद अब उनका उपभोग कैसे करना है, शुरू में तो बर्बाद ही करते जाओगे, नहीं नहीं मुझे ये भी, ओवर चीजें लेते जाओगे। धीरे धीरे आप समझोगे कि इन चीजों के साथ लाइफ कंट्रोल नहीं होती। लाइफ कंट्रोल होती है अपने आप से, अपनी बॉडी से और अपने दिमाग से और अपने मन से। ठीक है, इस तरीके से जो है अपने आप को कंट्रोल किया जाता है। ये सब चीजें तो दिखावा है। ठीक है, जैसे सिंपल चीज भी आप पहन लोगे तो आप अच्छे ही लगोगे। ठीक है ना, क्योंकि सुंदरता कहाँ होती है, सुंदरता तो मन के अंदर होती है। ठीक है, अब हम इस चीज को, सारी चीजों को समझ गए किस तरह से गुप्त नवरात्रों के अंदर जो है आपने अपने आप को ईश्वर के साथ कांटेक्ट में रखना है। माता रानी की आपने आराधना करनी है, निर्वाण मंत्र जरूर कर लेना है। और भी कोई मंत्र करना चाहते हो तो उसके मैंने सारी विधियां आपको समझा दी हैं, किस तरह से आपने मंत्र करना है, किस तरह से आपने पूजा करनी है। अगर व्रत भी रखना चाहते हो तो आपने व्रत कैसे रखना है। ठीक है, सो बस मंदिर की साफ सफाई आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है और उसके बाद जो है आपने साधना कर लेनी है। अब नवरात्रे, ठीक है, तो रातों में जो है पूजा करनी चाहिए, बैठ के साधना करनी चाहिए। हम क्यों रात को बोलते हैं, तो हम किसी को बैठ के मंत्र भी करता देख लेंगे तो कहेंगे अरे भैया ये तो कुछ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो रात का टाइम होता है ना, वो थोड़ा शांति का होता है। आसपास बहुत एनर्जीज जो होती हैं वो सारा दिन में घूम रही होती हैं, इधर उधर सब जगह जो है एनर्जीज घूमती जाती हैं, घूमती जाती हैं, घूमती जाती हैं। तो यहाँ पर मेन क्या है, हमें शांति नहीं मिलती। कहीं से स्कूटर की आवाज आ रही है, कहीं से बस की आ रही है, कभी डॉग्स की आ रही है, कभी इंसान की आ रही है। मतलब बोलते जा रहे हैं लोग तरह तरह से, लगातार हर जगह बोलते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पीस होता है रात के टाइम। ठीक है, तो आप अपना ध्यान साधना शांति से कर पाते हो। आप अपने सारे कामों से निवृत्त हो गए, सब एकदम फ्री होकर आप बैठ गए। ठीक है, थोड़ा अगर आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रह्मचार्य का थोड़ा पालन आप लोगों को करना पड़ेगा। तो गृहस्थों के लिए ये चीजें मुश्किल हो जाती हैं। बार बार मतलब कुछ किसी के पार्टनर जो है एक्सेप्टेंस नहीं देते उस चीज के लिए, इसलिए वो लोग बार बार कहते हैं ये योगियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थों के लिए इस वजह से ये चीज कही जाती है क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में होते हैं ना, तो वो चीजों, बहुत सारी चीजों का पालन करना पड़ता है वहां पर। तो यहाँ पर आप योगियों की तरह नहीं रह सकते। वो चीजें सब अंडरस्टैंड करते हुए जो है आपको अपना ये चीज जो है करनी है। ठीक है, अगर आपने इस समय में, इस टाइम पीरियड के अंदर, मैं रोज रोज आपको अलग अलग चीजें नहीं बता सकती, एक ही चीज बताऊंगी आपको। ये सारा कुछ इसी वीडियो में मैंने बता दिया कि आपने खूब अच्छे तरीके से ध्यान साधना, माँ का श्रृंगार आप जिस तरह से भी करना चाहें वो करें, लेकिन साधारण से सिंपल तरीके के साथ छोटी छोटी चीजें जो है माँ को अर्पण करें। यानी कि कभी आपने तुलसी के पत्ते, कभी बेल पत्र, इस तरह से कभी कोई फल, कभी कोई फ्रूट, इन चीजों को जो आप माँ को जो है देना शुरू करें, उनको भोग लगाना शुरू करें और आपका जीवन भी जो है सादा हो जाएगा। यानी कि इतने पॉम्प एंड शो से आप सिंप्लिसिटी के अंदर आ जाओगे। सादगी बहुत बड़ी चीज होती है, उसी के अंदर देखो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये चीज सोचनी चाहिए। सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए लेकिन साधारण तरीके से जो है जीवन शैली होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा बनावट नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए जो है ईश्वर भी अपनी तरफ, क्योंकि मेन चीज जो है आपने अपने धार उतारे। ठीक है, आप खुद भी कहीं किसी पार्टी में जाते हो, सपोज करो, तो हम लोग जब पार्टी से वापस आ रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसे लगता है वो साड़ी इतनी फंसी हुई है, ये ज्वेलरी, वो फटाफट आप कार में ही उठ के अपने ज्वेलरी वगैरह जो है रिमूव करना शुरू कर देते हो। अपने आप को सिर से अपने क्लिप, पिन सब उतार के सिंपल सा जूड़ा बना लेते हो। तो क्या होता है, आप वो दिखा सकते हो जाके भाई वो दरकार है उस टाइम पे। ठीक है, कि भाई आपको उस तरह से उतना सज के जाना है, लेकिन वो आप कितनी देर तक कर सकते हो। आप जल्दी आकर अपने आप को जो हल्का करना शुरू कर देते हो। इसी प्रकार से उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, कुछ लोगों को तो बड़ी यंग एज के अंदर ये सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं, कईयों को होता है कि जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस तरह से आपको एक्सपीरियंस आता जाता है कि आपको किस तरह से
क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो किस तरह से करना है, तभी आपके लिए जो है ये नवरात्रे जो है आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। मैंने सारी आपकी जितनी भी अंदर से संशय हैं सारे ले लेती हूँ और सारी की सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, देखो मैं तो ज्ञान बांट रही हूँ, आपको किस तरह से उसको लेना है किस तरह से नहीं लेना वो आपकी इच्छा है, ठीक है।